और मैंने एक स्कूल में टीचिंग का लाइन को अपनाया और वो टीचिंग करते करते मैंने मास्टर डिग्री किया। और लॉकडाउन में मास्टर डिग्री हो जाने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरा था और जिसमें मैंने पहला ही अटेम्प्ट था, मैंने उसमें भी क्वालिफाई कर दिया। और तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे और भी आगे कुछ पढ़ना चाहिए। तो मैंने जो मेरा परिवार वर्ग थे और मैं हमारा जो ओडिया स्कूल का प्रिंसिपल सर है हरिहर पाणिग्राही सर, वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, जिन्होंने मुझे बताया था कि आप कि विष्णु तुम सिविल सर्विस के लिए तैयारी करो और अपना उड़ीसा में तुम्हारा एज जो है वो अभी ठीक है कि 2022 में मुझे तब 37 एज था, तो मैंने उसके लिए फॉर्म अप्लाई किया था। और साथ साथ में मेरा जो परिवार वर्ग है उन्होंने भी बहुत हेल्प किए थे और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एक भाड़ा घर देना, घर का भाड़ा देना, परिवार में एक बच्चा बीबी और 2 बच्चे को पालना और साथ में मुझे भी सस्टेन करना है, तो वो सब करना मेरे लिए बहुत कठिन था। और मुझे ये पता था कि जितना भी कठिन हो पर मैंने कुछ ना कुछ ज़िंदगी में हासिल करूँगा करके मैंने पढ़ाई को जारी रखा था। पढ़ाई को मैंने कभी नहीं छोड़ा था। परिवार में सर कौन कौन है? परिवार में मेरा बीबी और 2 बच्चे इधर है और गांव में मेरा मम्मी का एक्सपायर हो गया है वो 2021 में, और पापा है और गांव में भाई है और उनका परिवार है। पिताजी क्या करते थे? पिताजी एक्स आर्मी में थे, तो वो बहुत दिनों पहले से 1995 से वो रिटायरमेंट ले गए थे, तो तब उनको बहुत कम पैसा मिलता था तब, तो इसलिए मैंने सूरत आ गया था। जब आप 2010 में सूरत आए थे तो उस समय इसकी शुरुआत कैसे की कि हमें पढ़ना भी है और फिर काम भी करना है और घर खर्चा भी चलाना है, तो इन सब चीज़ों की शुरुआत आपने कैसे करी? शुरुआत मैंने एक बॉबिन भरना शुरुआत किया था। बॉबिन के बाद मैंने फिर एक लूम्स का मतलब डाइंग पेंटिंग में मैंने था। फिर बाद में फिर मैंने ये एम्ब्रॉयडरी में आया, तो एम्ब्रॉयडरी में आया तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिलने लगा कि उसमें मैं थोड़ा काम करते करते पढ़ना भी मुझे मौका मिला और काम थोड़ा हल्का था, इसलिए मैंने दिन में काम करना और रात को पढ़ना मैंने चालू कर दिया था। और अभी आपकी मंजिल के बारे में बता दीजिए जो मिली है। अभी मेरा जो मंजिल मिला है ये उड़ीसा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, जिस एग्जामिनेशन में 2022 में मैंने दिया था। 2022 के बाद 2023 का अक्टूबर में जिसका प्रीलिम था और मेन जो है 2024 मार्च महीना में मेंस था मेरा, फरवरी मार्च में, और जिसका इंटरव्यू था आपका हमारा सितंबर मंथ में था। और मैंने हर स्टेप में मैंने क्वालिफाई करते करते गया और लास्ट में फाइनल रिजल्ट अक्टूबर 19 को फाइनल रिजल्ट जब OPSC का वेबसाइट पर आया तो मेरा नाम उसमें था 426 रैंक में, तो मैंने OPSC क्वालिफाई कर दिया। पहला ही अटैम्प्ट था, प्रथम अटैम्प्ट था और पहला ही कोशिश था, और पहला ही कोशिश में मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। इस मंजिल को पाने के लिए सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देंगे? किसके ऊपर जाता है? किसका सबसे बड़ा हाथ रहा? जो श्रेय है जो मेरे साथ रह के, मेरे जो बीबी बच्चे जो मेरे साथ रह के इस परेशानी को भुगता है और उन्होंने सब सैक्रिफाई किया है। और साथ साथ में हमारा स्कूल का जो मास्टर है, हमारा प्रिंसिपल सर हरिहर सर है, मेरा मित्र चिंटू भाई है, जिन्होंने मुझे एग्ज़ाम के हॉल में मेरा गाड़ी ख़राब हो गया था और मुझे वो वहाँ तक लेके पहुँचाए थे। मैं परीक्षा देना ही नहीं चाहता था, पर उन्होंने खींच के लेके उन्होंने परीक्षा हॉल तक पहुँचाया। लक्ष्मी नारायण पात्र भाई जो मेरे पास है, और मेरा गांव का भी सभी जो नागरिक यहाँ पे है उन्होंने भी सपोर्ट किया है। उन्होंने जब भी आया है उन्होंने मुझे सम्मान दिया है, हेल्प किया है, तो मैं इसलिए सबका आभार हूँ। भगवान का भी, उसके साथ साथ भगवान का भी आभार हूँ जिन्होंने मुझे इस धरती पर लेकर आए हैं। आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना के बारे में बता दीजिए जिसको आप कभी नहीं भूल सकते हो। कि एक घटना तो जो हमारा जो लक्ष्मी नारायण भाई ने मुझे एग्जाम हॉल तक पहुंचाया है, वो जिस दिन मेरा गाड़ी खराब हो गया था और मैं वापस जाना चाहता था, और उन्होंने अपना खुद का गाड़ी लेकर आए और मुझे एग्जाम हॉल तक 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर लगभग होगा, वहाँ तक उन्होंने मुझे बैठा के लेके गए। और तब मेरे पास फोटोग्राफ में मैंने नहीं लेकर आया, मतलब मेरा गाड़ी खराब हो गया तो गाड़ी का डिक्की में फोटोग्राफ भी रह गया था, एडमिट कार्ड भी रह गया था। तब हमने तुरंत, जब दुकान नहीं खुला था, तब वो चिंटू भाई ने अपना पहचान निकाल के तुरंत एडमिट कार्ड निकाले और तुरंत इंस्टेंट फोटोग्राफ निकाले, और तुरंत मैंने ये सब जो था एक बहुत बड़ा काम था। और था कि मेरे दिमाग में मैं जब पढ़ता था तब मेरा दिमाग में दूसरा कुछ दिखता ही नहीं था, तो मैंने कभी मेरा ऐसा एक इंस्टेंस हुआ था कि मैं 20 रुपये का सामान के लिए 500 रुपये का नोट दे के आ गया था। तो इतना मैं पढ़ने में थोड़ा अपने आप नोटिस नहीं कर पाया, तो दिमाग पढ़ने की तरफ जाता था।
अभी आप कौन से पोस्ट पे हो और लोगों की कैसे सेवा करोगे? अभी तो जो पोस्ट डिसाइड होगा वो जो हमारा दिसंबर 16 में पोस्ट डिसाइड होगा, और मुझे मेरा जो रैंक के अनुसार मुझे असिस्टेंट कलेक्टर का ड्यूटी, असिस्टेंट कलेक्टर कम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ड्यूटी मिलेगा, दोनों साथ में, या अदरवाइज तहसीलदार ऐसा कुछ ड्यूटी मिलने वाला है। तो मैं उसके तहत लोगों का जो भी सेवा आएगा आगे लोगों का सेवा करूँगा। और हो सके तो जो हमारा जो यहाँ पर जो श्रमिक लोग हैं जो अपना ज़िंदगी यहाँ पर पूरी तरह से देते हैं और उनको लास्ट में कुछ नहीं मिलता है, तो उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ मेरे तरफ से प्रयास करूँगा। और किसी का कोई ऐसे नहीं करते यार, सम्मान में ये हमारे साथी ये हाँ जी हाँ, हाथ मत ये हमारे साथी हाँ जी हाँ, हाथ मत ऐसे नहीं करते यार, सम्मान में देख लो लोग रिसेप्शन नीचे 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक कर रहा था। और वो मिलेगा ना और उस समय भी इतना कमन नहीं हुआ था, आज जैसे कमन हर चीज में ले रहे हैं। पढ़ाई करते करते मैंने टीचिंग लाइन में आया था, फिर असिस्टेंट बी नॉर्मल में असिस्टेंट प्रोफेसर में था, फिर अभी उड़ीसा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो OS एग्जाम है ना, उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको डेप्यूटी कलेक्टर तो यहाँ पे पास किया क्या उड़ीसा में? यहाँ पे रह के वहाँ पे परीक्षा दे के पास सिविल सर्विस। गुजरात मैं बोलूँगा सर, गुजरात। मेरा नाम विष्णु है। जो आपने एग्जाम दिया उसके अंदर किस तरह का स्ट्रगल था और कितनी मेहनत है? बहुत मेहनत किया मैंने। मैं सूरत 2010 में आया था शादी होने के बाद, और कोई काम धंधा नहीं था गाँव में। मैं सूरत आया, यहाँ पे कुछ काम नहीं मिला, जीने के लिए मुझे लूम्स का काम करना पड़ा, और मेरे अंदर पढ़ने के लिए तजुर्बा था, तो मैंने 2014 में इग्नू में ज्वाइन किया था, और 2018 में मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास में पास किया। और मैं फिर टीचिंग लाइन में आया, फिर मैंने मास्टर डिग्री 2021 में पास किया, और UGC नेट करके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आता है, वो एग्ज़ाम मैंने 2022 मार्च में पास किया, और मैं बी नॉर्मल में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ तरीके से काम करने लगा। फिर मुझे वहाँ का कॉन्टैक्ट में आया, और मेरा जो एल्डर ब्रदर है पानी सर हमारा आए हैं, तो उन्होंने मुझे बोले कि उड़ीसा में सिविल सर्विस एग्ज़ाम है और आप एलिजिबल हो, तो आप सिविल सर्विस के लिए ट्राई करो, तो आप समाज के लिए और कुछ सेवा कर सकते हो। तो मैंने सिविल सर्विस किया, और पहला अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट में ही मैंने सिविल सर्विस क्लियर कर दिया। जो अभी